नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। UKSSC के सचिव संतोष बडोनी पद से हटाए गए सुरेंद्र सिंह रावत को मिली बड़ी जिम्मेदारी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयनायक पेपर लीक मामले में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। UKSSC के सचिव संतोष बडोनी को पद से हटाए गए हैं। अब सुरेंद्र सिंह रावत नए सचिव बनाए गए हैं। UKSSC पेपर लीक घटना सामने आने और लगातार हो रही गिरफ्तारियों के कारण लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं आयोग के चेयरमैन S राजू के इस्तीफे के बाद दबाव और बढ़ गया था। बता दें कि अब तक पेपर लीक मामले में 17 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 2 गिरफ्तारियां उत्तराखंड सचिवालय से ही हुई हैं। देहरादून में नौकरी करता था आतंकी नदीम, नुपुर शर्मा की हत्या की रच रहा था साजिश। यूपी ATS ने सहारनपुर से आतंकी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया है। ATS का कहना है कि नदीम पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। नदीम को बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या करने का टास्क दिया गया था। नदीम पहले देहरादून में नौकरी करता था, जहां उसकी कश्मीरी युवक से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उसका चाल चलन और रंग ढंग बदल गए थे। ऋषिकेश में 13 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक 13 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी, देहरादून परेड ग्राउंड में होगा मुख्य कार्यक्रम। देहरादून में आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी चल रही है। परेड ग्राउंड में कार्यक्रम के लिए पंडाल बनाए जा रहे हैं। शहर भर में आजादी के गीतों को लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए म्यूजिक सिस्टम भी तैयार किया गया है। साथ ही स्वतंत्रता दिवस को लेकर ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, तिरंगामय हुआ उत्तराखंड। प्रदेश के अलग अलग जिलों में हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से चल रहा है। सीएम धामी ने आज उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया। सीएम धामी ने चंपावत में तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। उसके बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम किए गए। देशभक्ति के रंग, बाबा केदार के भक्तों पर चढ़ा देशभक्ति का रंग। वंदे मातरम के जय घोष से गूंजा केदारनाथ। आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर केदारनाथ में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केदारनाथ में हर घर तिरंगा अभियान के लिए प्रशासन ने 10,000 झंडे भेजे हैं। इन झंडों को यहां आने वाले यात्रियों को वितरित किया जा रहा है। वहीं आज बाबा केदार के भक्त देशभक्ति के रंग डूबे नजर आ रहे हैं। बाबा केदार के दरबार में हर हर महादेव और वंदे मातरम के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। रणजीत रावत बोले, अंग्रेजों के पिट्ठू लोगों की देशभक्ति पर खड़े कर रहे सवाल, देश किसी की बपौती नहीं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने कहा कि बीजेपी में करोड़ों ऐसे अंधभक्त हैं जो कहते हैं कि देश को 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद आजादी मिली है, लिहाजा बीजेपी के तिरंगे पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। बीजेपी यह तय नहीं कर पा रही कि देश कब आजाद हुआ, किसने देश की आजादी लड़ी और किसका क्या योगदान रहा, किसने संविधान बनाया। इन सब बातों से बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। रुद्रपुर में तमंचे के साथ फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करना पड़ा महंगा, गिरफ्तार। तमंचे के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में सितारगंज पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 12 बोर का तमंचा और 2 जिन्ना कारतूस भी बरामद किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया है। गदरपुर में महिला सभासद के घर लाखों की चोरी का खुलासा, किराएदार समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। गदरपुर में महिला सभासद के घर लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला एक आरोपी मुस्तकीम सभासद का ही किराएदार था। UKSSC पेपर लीक केस में मास्टरमाइंड का राइट हैंड गिरफ्तार, इंटर स्टेट गैंग के भांडाफोड़ की तैयारी। UKSSC पेपर लीक मामले में उत्तराखंड STF ने मास्टरमाइंड के साथी तनुज शर्मा को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस मामले में अब तक कुल 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सरकारी नौकरियों का सौदागर कहे जाने वाले मास्टरमाइंड के मुख्य साथी तनुज शर्मा को लंबी पूछताछ और पुख्ता सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड पुलिस से बचने के लिए दुबई भागने की फिराक में बॉबी कटारिया, बोला वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया। उत्तराखंड पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए बॉबी कटारिया दुबई भागने वाला है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड एक वीडियो में बॉबी कटारिया ने दुबई जाने की बात कही है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बॉबी पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए दुबई जाने की बात कर रहा है। हर घर तिरंगा के झंडे को लेकर करण महारा का बीजेपी से सवाल, बोले किस लाला को पहुंचा रहे फायदा। भाजपा जहां एक और तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भाजपा द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा को लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार एक और आटे और छाछ में GST लगा रही है। दूसरी ओर पॉलिएस्टर के तिरंगे झंडे में GST को छोड़ दिया गया है। अजय भट्ट ने बिंदु खत्ता शहीद स्मारक पर निकाली हर घर तिरंगा यात्रा, निशंक की लक्सर में रैली। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जिले के सैनिक बाहुल्य गांव बिंदु खत्ता में स्मारक पर शहीदों को याद करते हुए तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान अजय भट्ट ने तिरंगा यात्रा को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अजय भट्ट ने कहा कि जो लोग आजादी में बीजेपी का योगदान नहीं कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है।
उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान शुरू, सीएम धामी ने चंपावत से किया आगाज। उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के लोहाघाट अद्वैत आश्रम मायावती में भाजपा के कार्यकर्ताओं और आश्रम के पदाधिकारियों के साथ हर घर तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से मायावती आश्रम का परिसर गूंज उठा। चक्राता में सेब से भरा पिकअप वाहन खाई में गिरा, चालक घायल। जौनसर पावर के चक्राता सरला छानी क्षेत्र में एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को 60 एम्बुलेंस सेवा की मदद से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। उत्तराखंड में पीसीएस अफसरों के तबादले, शालिनी नेगी UKSSC एग्जाम कंट्रोलर नियुक्त। उत्तराखंड में आज एक बार फिर से पीसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। शासन ने 3 पीसीएस अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है। इसमें खास तौर पर एक पीसीएस अफसर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवाचना अग्नि एग्जाम कंट्रोलर की जिम्मेदारी भी दी। बिजली के पोल पर डंडा बांधने के दौरान हुआ हादसा, कर्मचारी की करंट लगने से मौत। मंगलौर में आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारी के दौरान बिजली के पोल पर झंडा बांध रहे नगर पालिका एक कर्मचारी वसीम की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वसीम नगर पालिका मंगलौर में संविदा पर विद्युत कर्मचारी के तौर पर तैनात था। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। उधर डॉक्टरों की पुष्टि के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है। डोईवाला की केशवपुरी बस्ती में 2 पक्षों के में खूनी संघर्ष, जमकर चले हथियार। केशवपुरी बस्ती में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष की खबरें सामने आई हैं। इस दौरान विवाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और हथियार चले। इस खूनी संघर्ष में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज करवाया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि तिरंगा नहीं लगाने वालों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान के बाद अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का बयान सामने आया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि जो लोग अपने घरों में तिरंगा नहीं लगाएंगे उन्हें हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। चंपावत में खुला सीएम धामी का कैंप ऑफिस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक कैंप कार्यालय अब चंपावत में भी खुल गया है। शनिवार को सीएम ने विधिवत पूजा पाठ के साथ कैंप की शुरुआत की। आपको बता दें कि सीएम धामी ने चंपावत से उपचुनाव लड़ा और रिकॉर्ड वोटों से जीत कराए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को गौरल चौड़ मैदान मार्ग चंपावत में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण भी किया। राज्य में तैनात इस IPS को मिलेगा भारत सरकार से एक्सीलेंस अवार्ड। हरिद्वार के स्कूल में एक बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले का खुलासा करने वाली IPS अधिकारी डॉक्टर विशाखा अशोक भदाणे को इस बार भारत सरकार की ओर से मेडल ऑफ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड दिया जाएगा। आपको बता दें कि 20 सितंबर 2020 को हरिद्वार के स्कूल मोहल्ले में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले की विवेचना उस समय हरिद्वार में सहायक पुलिस अधीक्षक नगर के पद पर तैनात डॉक्टर विशाखा अशोक भदाणे ने की थी। डॉक्टर विशाखा की विवेचना और सबूतों का संग्रहण इतना सटीक रहा कि इस मामले में मुख्य आरोपी रामतीर्थ को उसी दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। स्टडी लीव पर जाने को तैयार कुछ और IAS अफसर, शासन में अफसरों की कमी बनेगी परेशानी। उत्तराखंड के कुछ IAS अधिकारी स्टडी लीव पर जाने वाले हैं। IAS सौजन्य लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में प्रतिनियुक्ति पर जा रही हैं, जबकि इससे पहले शासन के कुछ अधिकारी पहले ही प्रतिनियुक्ति या स्टडी लीव पर गए हुए हैं। लिहाजा शासन को ऐसे हालातों में अधिकारियों की कमी से 2-4 हाथ होना पड़ सकता है। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व चलाया गया सत्यापन अभियान, 337 मकान मालिकों को किया चालान। आज देहरादून जनपद के देहात और शहर में थाना प्रभारियों द्वारा सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान के तहत देहात और शहर में कुल सत्यापन 2465 किया गया, जिसमें कुल चालान 337 का किया गया, जिसमें से 33,70,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वहीं दूसरी ओर SSP देहरादून ने यातायात के दबाव वाले क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। पूर्व IAS रामविलास की पत्नी को विजिलेंस से बनाए सह आरोपी, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। ऐसे अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस ने पूर्व IAS रामविलास की पत्नी को भी सह आरोपी बताया है। विजिलेंस ने इस अपराध में दुष्प्रेरित करने और साजिश में शामिल होने की धारा में कुसुम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ऐसे में जल्द